हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रासायनिक वर्गीकरण को पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका जो अगला पार्ट है फिजिकल वर्गीकरण, यानी स्टेट ऑफ मैटर, जो पदार्थ की अवस्था वाला जो अपना चैप्टर चल रहा है साइंस में, उसमें अब हम फिजिकल वर्गीकरण को कंप्लीट करने जा रहे हैं आज। ठीक, तो उसकी तरफ चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने आपको यानी रासायनिक वर्गीकरण में उसका मैटर क्या है ये सारी चीज़ें बता दी थी। मैटर के टाइप्स बताए थे, दो टाइप के आपके। और उसमें आपके हमने एलिमेंट यानी जो आपका प्योर सब्सटेंस था उसमें एलिमेंट और कंपाउंड ये भी आपको डिस्कस करा दिया। और मिक्सचर में आपके होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस ये दो टाइप थे, ये भी आपको कंप्लीट करा दिए थे। यानी रासायनिक वर्गीकरण वो आपका पूरा कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो पिछले दो लेक्चर हैं उनमें आप अपना इसको पूरे को कंप्लीट कर सकते हैं उन लेक्चर को देख के, और वो आपके चैनल पर पड़े हुए हैं यानी अवेलेबल हैं और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अगला आगे जो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें आपकी तीन चीज आपको पढ़नी है, एक आपको सॉलिड और दूसरा आपको लिक्विड और तीसरा आपको गैस। ठीक है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे और अच्छे से एंजॉय कीजिए क्लास को। और चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक, तो आगे करते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक भौतिक वर्गीकरण। ठीक, अब भौतिक वर्गीकरण में हमें तीन पार्ट डिस्कस करने, इसके टाइप आपको लिख देते हैं वर्गीकरण का। पहला है आपका ठोस, इंग्लिश में बोले तो सॉलिड। दूसरा है आपका द्रव यानी लिक्विड। और तीसरा है आपका गैस। इंग्लिश में भी इसको गैस ही बोलते हैं। ठीक, तो ये तीन टाइप हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपके फिजिकल वर्गीकरण में आपको डिस्कस करेंगे नंबर बाय नंबर। ठीक, तो पहले डिस्कस करते हैं हम सॉलिड को। ठीक, तो आप यहाँ आइडिया डालते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड यानी हिंदी में लिखें तो ठोस, या आप ठोस अवस्था कह सकते हो। यानी सॉलिड स्टेट यानी गैसीय, सॉलिड स्टेट गैसीय स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो अभी सॉलिड तो सॉलिड लिख सकते हैं, तो सॉलिड स्टेट। ठीक, तो अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सॉलिड क्या है आपका, जैसे समझिए एग्जांपल के लिए, जैसे ये मार्कर है। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, ये मार्कर है। मार्कर है, ये कैसा है आपका, सॉलिड है ना, सॉलिड ही है। ठीक है, तो सॉलिड है तो इसका शेप है, देखिए जो भी बना है ये शेप है इसका, तो ये कैसा है, फिक्स है इसका शेप। यानी इतना इसका क्या है, ये शेप है, यानी ये मार्कर का शेप है वो क्या फिक्स है। इसका वॉल्यूम है वो भी आपका क्या होगा, फिक्स होगा। यानी इतनी ही जगह को ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और इसका जो शेप है वो भी फिक्स है। यानी इसको आप किसी भी जगह ले जाके रखिएगा तो ये तो नहीं है कि इसका साइज बदल जाएगा कि यानी ये अभी इतना है, अब दूसरी जगह रखा तो बड़ा हो गया या छोटा हो गया, नहीं होगा ना, जितना है उतना ही रहेगा। तो सॉलिड में क्या होता है, जो भी आपका मैटर है, ठीक है, उसका शेप और साइज दोनों कैसे होंगे, फिक्स होंगे। और उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपके सॉलिड के बारे में है। तो जैसे देखिए लिख लीजिए, शेप एंड साइज आपके कैसे रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। ठीक, और दूसरा आप लिख सकते हो वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी सॉलिड का क्या रहेगा आपका, फिक्स्ड रहेगा। ठीक, तो हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, आकार आकार और आयतन
दोनों निश्चित हों। ठीक, यानी आकार और आयतन दोनों कैसे हों, निश्चित हों। ये किसकी बात चल रही है, सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट में क्या होना चाहिए कि आपका जो भी आपका मैटर है उसका शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, वो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल और समझ सकते हो आप, जैसे लोहे की छड़ लीजिए आप। ठीक है, कोई छड़ यानी आपके पास जो भी हो, यानी कुर्सी कुर्सी हो, जो भी कुर्सी हो आपके पास वो देखिए, यानी लकड़ी की कुर्सी या प्लास्टिक की कुर्सी कोई भी हो, ठीक है, सब चलेगी। तो प्लास्टिक कुर्सी है, ठीक है, तो वो भी क्या है आपकी, देखो फिक्स है, यानी सॉलिड है, तो उसका जो भी साइज बनी हुई है उतनी ही फिक्स रहेगी। अब ये तो नहीं है कि दूसरी जगह ले जाने वो चेंज कर जाएगी, साइज उसका है उतना ही रहेगा, वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। और उसका जो इतना वॉल्यूम को घेर रही है इतने स्पेस को, तो वो उतने को ही घेरेगी दूसरी जगह भी जाके। ये तो नहीं कि वहां जाके भाई छोटी होगी तो अब वो कम स्पेस घेर रही है, नहीं, उतना ही ऑक्यूपाई करेगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका सॉलिड का है। ठीक, तो सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप अपने रियल लाइफ में बहुत सारे देखते भी हो, जैसे मेज हो गया, आप बेड पर सो रहे हो तो बेड है वो सॉलिड है, तो इसमें देखिए वो भी इतना आपका फिक्स है उसका। ठीक है, फिक्स कर दिया गया उसका साइज कि जितना है तो उतना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और जितने घटे बढ़ेगा तो वो नहीं। ठीक, तो ये किसके एग्जाम्पल है, आपका सॉलिड के। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखिए, लोहे की छड़ हो गई आपकी। ठीक है, लकड़ी की कुर्सी, और मेज हो गई, ये भी चीज़ आप कर सकते हो। वैसे इतना एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, काफ़ी है, अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जितनी आपके सिलेबस में है, यानी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है हायर लेवल तक का। ठीक है, यानी फिर इससे अब आगे जाते हैं तो फिर 11th 12th में जाके फिर ये पहुँच जाते हैं, तो इसलिए जितना वहीं तक का आपको डिस्कस करा है, जितना आपके सिलेबस में है और जितना आपके एग्जाम में आएगा वहीं तक करा रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं कराएंगे। तो जितना था उतना आपका करा दिया है इसके अंदर सॉलिड। अभी इसकी जैसे कि ये कन्वर्ट करेगा, जैसे लिक्विड सॉलिड है, सॉलिड यानी आपका गैसियस फेज में जा रहा है, लिक्विड फेज में जा रहा है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, तो इसको भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो तब तक इसको आप नोट कीजिए। आगे अभी आपकी दो स्टेट और बची हुई हैं, लिक्विड और गैस, इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कीजिए तब तक। देखिएगा, अभी हमने सॉलिड को डिस्कस किया, और अब अगली प्रोसेस हम लेके चलते हैं, यानी वो है आपका लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था। क्या लिखते हैं, लिक्विड, हिंदी में लिखो तो द्रव। ठीक, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए लिक्विड है, लिक्विड का देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ठीक, देखिए लिक्विड यानी आप देखिए वाटर लीजिए, यानी आपने 1 लीटर वाटर ले लिया। ठीक है, अब उस 1 लीटर वाटर को आप किसी बड़े पात्र में आप रख दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आपने 1 लीटर में बड़ा भरा जल, अब उसी ही वाटर को आपने क्या कर दिया, आपके पास एक बड़ा टाइप का एक पॉट है, यानी मान लीजिए जो 10 या 5 लीटर का है, यानी मान समझ लीजिए कि जैसे कि आप भगोने में आपने डाल दिया, अब 1 लीटर पानी को भगोने में आपने डाल दिया, तो क्या हुआ कि उसका जो शेप था, यानी 1 लीटर में भरा हुआ था, अब वो छोटी सी जगह में आपका लिक्विड भरा हुआ था वाटर। ठीक है, अब उसी लिक्विड को हमने जब बड़े पात्र में डाल दिया, तो उसने बड़े जगह को क्या कर लिया, घेर लिया, यानी उसके अंदर वो फैल गया। ठीक है, या मान लो आपने और उससे भी बड़ी में डाला, तो उससे बड़े भी साइज को क्या कर लेगा, घेर लेगा वो। ठीक, तो यानी उसका जो साइज है, ठीक है, जो आकार है वाटर का, ठीक है, तो वो फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा। तो मान लो 1 लीटर पानी लिया, आपने किसी बड़े पात्र में डाल दिया, तो अब वो 1 लीटर से 2 लीटर तो नहीं हो जाएगा ना, रहेगा तो 1 ही लीटर पानी, तो वो तो फिक्स है ना आपका। लेकिन वो उसका साइज है वो डिफरेंट है, जैसे जैसे हम यानी शेप चेंज करते जा रहे हैं यानी अपने पात्र का, वैसे ही उसका शेप है वो कैसा होता चला जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है।
लेकिन सॉलिड में हमने देखा था कि वहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे दिया था जब मार्कर है, अब इसको दूसरी जगह रखो, किसी भी कहीं पर भी रख दो तो रहेगा उतना ही, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। वो किसका क्या उसका साइज वो बढ़ रहा है, जैसे बड़े में रखा तो बड़ा हो गया, छोटे में तो छोटा। तो इसका यानी शेप और साइज है वो क्या है, फिक्स नहीं है। और उसका वॉल्यूम है वो क्या है आपका, फिक्स है। किसका, लिक्विड का। ठीक, तो अब लिखते हैं लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होगा, शेप एंड साइज कहते रहेंगे आपके नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम वो कैसा रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। ठीक, यानी हिंदी में लिख लीजिए, आकार, आकार है, यानी आकार है वो कैसा रहेगा आपका, अनिश्चित रहेगा। यानी आप ऐसे लिखिए, द्रव अवस्था में अवस्था में किसी पदार्थ का आकार, आकार आकार अनिश्चित, आकार वो कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा। अनिश्चित, अनिश्चित होगा। और आयतन, और उसका आयतन लिख लो, और उसका आयतन निश्चित रहेगा। ठीक, यानी लिक्विड की बात करते हैं तो उसका शेप और साइज है वो फिक्स नहीं है, यानी उसका अनिश्चित है आकार। और उसका वॉल्यूम यानी आयतन है वो क्या रहेगा आपका, निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे आपको पानी ले लीजिए, पानी है, पानी को आपने किसी भी चीज, माने 1 लीटर पानी लिया, अब उसको आगे आगे आप बढ़ाते आ रहे हो किसी बड़े पात्र में, तो उसका शेप साइज है वो चेंज करता जा रहा है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम था 1 लीटर, तो 1 लीटर ही मात्रा रहेगी, वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है ना। ठीक, तो ऐसे आप एल्कोहल हो गया, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए लिक्विड के। ठीक, तो वो लिख सकते हो यहाँ पर, पानी हो गया यानी वाटर, एल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ऐसा सारी बहुत सारी चीजें, जैसे तारपीन का तेल हो गया, भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है। तारपीन का तेल। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, और उसकी जो बातें बताई गई हैं, हिंदी वाले में इस चीज़ को याद रख सकते हैं, इंग्लिश वाले में ये चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका लिक्विड स्टेट है वो भी आपको यहाँ डिस्कस हो गया, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं कराएंगे, जितना उतना ही करा के चलेंगे। ठीक, तो तब तक इसको नोट कीजिए। अब आपकी एक स्टेट बचती है आपकी गैस स्टेट। ठीक है, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं, तब तक से नोट कीजिए।
तो अब चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं अपनी अगली स्टेट जो है हमारी गैसीय स्टेट यानी गैसीय अवस्था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। गैसियस स्टेट या गैसियस स्टेट लिख लो या गैस लिख लो, एक ही बात है। ठीक, गैसीय अवस्था। ठीक, अब समझिएगा इसको, यानी गैसीय स्टेट को हम समझते हैं, इसमें क्या है, जैसे गैस है आपकी। ठीक, तो गैस में क्या होता है कि इसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही है वो कैसे होते हैं, नॉट फिक्स, यानी फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनका चाहे आकार ले लो चाहे आयतन ले लो, दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो समझिए, जैसे आप गैस के एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन ली, यानी अभी वो आपने भरी थी, मान लीजिए 2 लीटर के कंटेनर में भरी हुई थी, तो वो 2 लीटर के अंदर ही जो भी आपका कंटेनर था उसी के अंदर ही सारी ऑक्सीजन की जितनी गैस थी आपने भरी थी उसी में इंक्लूड थी, उसी के अंदर ही थी, फिक्स थी। अब उसी गैस को हमने जब बड़े उसमें रखा तो उसने उसका पूरा सेब वॉल्यूम जितना है उसको सारे को इंक्लूड कर ली थी, यानी घेर लेती है। लेकिन ऐसा लिक्विड स्टेट में नहीं हो रहा था। वो लिक्विड स्टेट में क्या था, जैसे वाटर है, वाटर को हम ले जा रहे थे तो रह तो वो उतना ही रहा था, उसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर 1 लीटर ही रह रहा था। लेकिन क्योंकि आपने 10 लीटर वाले पॉट में रखता उसका पात्र में रख दिया तो वो खाली उसका सेब डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा, लेकिन पूरे को नहीं गिर रहा था। लेकिन यहाँ गैस क्या है कि उसके पूरे वॉल्यूम को जितने बड़े पात्र में रखो उतने ही बड़े वो सारी जगह को क्या कर लेती है, वो ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गैस को तो अब वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, इतनी में यहाँ फैल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसका शेप है और वॉल्यूम है, दोनों उसके कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, वो निश्चित नहीं करते। ठीक, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैस का ना तो शेप ना उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक, यानी अनिश्चित होते हैं दोनों। ठीक है, जैसे लिखते हैं शेप एंड साइज नॉट फिक्स्ड। एक वॉल्यूम, ये भी क्या रहेगा आपका, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड। ठीक, हिंदी में लिख सकते हो आप, गैसीय अवस्था में क्या होगा, उसका आकार और आयतन दोनों कैसे रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे। ठीक, आकार और आकार और आयतन दोनों दोनों अनिश्चित होंगे। ठीक है, यानी फिक्स नहीं होंगे, इनके वॉल्यूम और आकार वो कैसे रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे। जैसे आप हवा है, एयर ले लीजिए, अब एयर है तो एयर का कोई साइज और वॉल्यूम उसका कोई फिक्स तो नहीं है। जहाँ भी जाओ आप देखते रहे हो कि आप बाहर डोल रहे हो तो आप एयर, जैसे आप रूम में हो तब भी एयर, तो एयर वो सब जगह है। ठीक है, आपको मिल रही है, तो इसका कोई साइज शेप है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि आप अभी रूम के अंदर हो, तो रूम के अंदर खूब, यानी जब अकेले हो तो अच्छे से आप सांस लोगे तो वहाँ ऑक्सीजन भी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, मिलती रहेगी। लेकिन अगर उसी रूम के अंदर ज़्यादा लोग आ जाएं तो क्या होगा, ऑक्सीजन सभी सब लोग यूज करेंगे रूम के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या चलेगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब जब आप रूम से थोड़ा बाहर निकल के जाओगे तो आपको वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा फिर क्या होगी,
आपको ज़्यादा मिलेगी बाहर, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम है या जो शेप है गैस का कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे भी है, जहाँ भी हो, सब जगह वो आपको मिलती है, ठीक। जैसे एयर होगा इसका एग्जाम्पल, और आपका ऑक्सीजन, तो यानी जो भी गैस है वो आपको समझ सकते हो, ठीक है। तो आप लिख लीजिए जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे एयर है यानी हवा हो गया आपका, हवा। और जैसे ऑक्सीजन हो गई आपकी, ठीक। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, गैसीय स्टेट के। तो आपकी तीनों स्टेट कंप्लीट हो गई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट। अब हम इसका क्या करेंगे, आगे देखेंगे हम इसका क्या जो कन्वर्जन होगा इसका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। यानी ऐसे लिक्विड से सॉलिड बनना है, सॉलिड से या फिर आपका लिक्विड बने, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कन्वर्ट होगा एक दूसरे में, इसमें जो प्रोसेस होंगे वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस हैं आपके में दी हुई हैं और आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो इनका हम आगे डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, और याद कीजिए तीनों जो भी आपको जो प्रोसेस बताई गई हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट को, ठीक है। तो बस आपसे एक ही चीज़ है, एक ही उम्मीद करते हैं हम आपसे कि बस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, जिससे वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और जो जवाहर नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो उन लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों।